नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए सभी दल के नेता मंत्री अपनी जड़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही 8 से 9 महीने का समय बचा है, लेकिन अभी से ही जेडीयू चुनावी मोड में दिखने लगी है। जेडीयू की 3 बड़ी मुहिम अगस्त में शुरू होने वाली है। इन अभियानों के जरिए दलितों, मुस्लिमों और जाति पिछड़ों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। पार्टी अपनी पूरी ताकत तीनों अभियान में लगाने जा रही है। इसमें कई मंत्रियों, विधायकों और विधान पार्षदों को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। बताते चले कि 1 अगस्त से भाईचारा यात्रा शुरू होगा। इससे मुस्लिमों को साधने की कोशिश होगी। 6 अगस्त से कर्पूरी चर्चा की शुरुआत होगी। इससे अति पिछड़ों को साधने का प्रयास होगा और 15 अगस्त से भीम संवाद के दूसरे फेज में ग्राम संसद सद्भाव की बात के माध्यम से दलितों को रिझाने की कोशिश की जाएगी। तीनों अभियान में पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि 2024 को लेकर जेडीयू का बिहार में ये बड़ा अभियान है। 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे और एनडीए को 40 से 29 लोकसभा की सीट मिली थी, इसमें जेडीयू के 17 में से 16 उम्मीदवार चुनाव जीते थे और बीजेपी के 17 में से 17 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। वहीं लोजपा को 6 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस को सिर्फ किशनगंज से 1 सीट पर जीत मिली थी। बता दें कि आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन नीतीश कुमार पिछले साल ही महागठबंधन में चले गए और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पटना से शुरुआत की। बेंगलुरु में दूसरी बैठक हो चुकी है और तीसरी बैठक अब मुंबई में होने वाली है। लेकिन इन बैठकों से इतर नीतीश कुमार बिहार में अति पिछड़ों, मुस्लिमों और दलितों को रिझाने के लिए अगस्त में बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसमें लगाया गया है। मंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी ताकत लगाएंगे। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के बाहर निकालने के कारण नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक लव कुश पर असर पड़ा है। उसके बाद रही सही कसर जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से निकलकर कर दी है। पहले से ही चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ है। दलित और कुशवाहा वोट बैंक के बाद बीजेपी की नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर भी है और इसलिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी नेताओं को अति पिछड़ा वोट बैंक के साथ मुस्लिम और दलित वोट बैंक के साधने के लिए बड़ी जिम्मेवारी दी है। बता दें कि एएमआईएम के आने के बाद मुस्लिम वोट बैंक पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हुई है। विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका था। हालांकि इस बार आरजेडी नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी सब को लेकर अगस्त में जेडीयू का 3 बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। बता दें कि उमेश कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी 2024 के लिए इन कार्यक्रमों को चलाने का फैसला लिया है। इसमें पार्टी के नेता सरकार के कामकाज को जनता के बीच तक ले जाएंगे। इसके अलावा 15 अगस्त से ग्राम सांसद सद्भाव की बात कार्यक्रम के माध्यम से दलितों को बस्ती में जेडीयू नेता जाएंगे। पार्टी ने पहले भी भीम संवाद का कार्यक्रम किया था। अब भीम संवाद का दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है। पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें भी पार्टी के दलित नेताओं को विशेष रूप से लगाया गया है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन है, लेकिन इन कार्यक्रमों में जेडीयू ने महागठबंधन के घटक दलों को पूरी तरह से अलग रखा है। ये कार्यक्रम जेडीयू का एक आला चलो अभियान है। एक तरफ नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्षी एकजुटता का अभियान चला रहे, तो बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत और धारदार बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसका कितना लाभ जेडीयू को मिलेगा, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।